दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो लगा हुआ है, जहां पर सेना के लिए नए हथियार और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। इस एक्सपो में 25 से ज्यादा देशों के 200 से ज्यादा कंपनियां पहुंची हैं और यह एक्सपो कितना खास है, बता रहे हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में और यहाँ कई सारे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मेड इन इंडिया टेक्निक्स लाए गए हैं, जिससे हमारे सेना को सशक्त बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ नया है इस एक्सपो में। ये हथियारबंद ट्रक इस मेले में अलग से ध्यान खींचने वाला है। दरअसल ये एक एम्बुलेंस है जो किसी जंग या झड़प की जगह पर घायल सैनिकों की मदद में काफी अहम हो सकता है। ये बुलेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और इस पर बारूदी सुरंगों का भी कोई असर नहीं होगा। अभी केवल इसका प्रोटोटाइप लाया गया है। अगले 3-4 महीने में ये पूरी तरह से सेना के प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा। क्या कुछ खास है इसमें, बता रहे हैं गौरव दीक्षित। MPV 4x4 एक माइन प्रूफ व्हीकल है और ये बुलेट ब्लास्ट और बैलिस्टिक रेजिस्टेंट होता है। और इसी व्हीकल को, जो कि बहुत केपेबल व्हीकल होता है और हमारे होमलैंड सिक्योरिटी और आर्मी दोनों ही को यूज़ करते हैं, तो इस व्हीकल को हमने एक आर्मर्ड एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है। ये एम्बुलेंस एक साथ 2 पेशेंट्स को और एक स्टाफ को ले जा सकता है और एक ड्राइवर को ड्राइवर। इस एम्बुलेंस के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे डिफिब्रिलेटर हो गया, आपका SpO2 मॉनिटर हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब इसमें इंस्टॉल्ड हैं। और देखिए ये छोटी सी मशीन, इसका इस्तेमाल बहुत बड़ा है। ये किसी इमरजेंसी में लोगों की जान बचा सकती है। यहाँ तक कि इसमें CPR देने का भी इंतजाम है। CPR के लिए एक्चुअली किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है तो हम मैन्युअली उनको CPR देते हैं। मेजॉरिटी CPR सबको पता है कि कैसे दे सकते हैं, बट हमारे पास जो गैजेट है वो आपको प्रॉपरली इंडिकेट करेगा कि हार्ट के कौन से पोजीशन पे हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। प्रॉपर मिडल पे कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे इंडिकेट आ रहा है। अभी मैं थोड़ा जगह उसका प्रेस करूँगा, चेंज करूँगा तो ये रॉन्ग दिखा रहा है। ओके। हमको सबको पता है कि प्रॉपरली हमको CPR देना है, बट कैसे देना है वो ये ट्रेन करता है। मेले में कई तरह के ड्रोन भी हैं। कुछ आंसू गैस छोड़ सकते हैं, कुछ खतरनाक बम गिरा सकते हैं। तरह तरह के ये ड्रोन याद दिलाते हैं कि आने वाले दौर में रक्षा सुरक्षा के काम में ड्रोन की काफी अहम भूमिका होगी। एक ड्रोन जासूसी के काम आ सकता है, लंबी उड़ान भरकर पहाड़ों के पीछे निगरानी रख सकता है। इसके अलावा एक ड्रोन किसानों की मदद के लिए भी है। ये ड्रोन्स दुनिया के सबसे हल्के ड्रोन्स हैं फॉर दी फ्लाइट टाइम दैट दे ऑफर। जितना ये देर उड़ते हैं हवा में, उसके लिए ये वन ऑफ द लाइटेस्ट ड्रोन्स है। जैसे ये वाला जो ड्रोन है, ये लेस देन 7 किलो के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा उड़ता है मीन सी लेवल पे। ये वाला जो ड्रोन है, इसका बेस्ट परफॉर्मिंग जो वर्जन आता है वो लेस देन 6 किलोज़ के वेट में 90 मिनट से ज़्यादा उड़ता है। और ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर तक अपने टेक ऑफ लोकेशन से जाके सर्वेलेंस कर सकते हैं। और ये ड्रोन्स दुनिया में सबसे ऊंचे ऑल्टीट्यूड से टेक ऑफ करके अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे कि लोग इसको यूटिलाइज़ कर पाएँ वहाँ पे। तो आज ये जो ड्रोन्स हैं, ये हमारे सरहद पे या हमारे हिंटरलैंड में या हमारे सिटीज़ में सर्वेलेंस और मैपिंग और अदर एप्लीकेशंस के लिए ये सारे ड्रोन्स आज की तारीख में यूज़ हो रहे हैं इंडिया के अंदर। हम ड्रोन का निर्माण करेंगे और हम ग्रामीण उद्यमियों को नियुक्त करेंगे जो इस पूर्ण बुनियादी ढांचे और मानक संचालन प्रक्रिया के साथ किसानों तक ले जाएंगे। ये नई तकनीक का एक ड्रोन है जिसमें 24 गोला बारूद हैं, प्रत्येक में 2 पैलेट हैं, यानी कुल मिलाकर 48। आप ड्रोन को नियंत्रित कर सकते हैं और धुएं के साथ गोला बारूद, आंसू गैस गिरा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की आपदा जैसे दंगे को कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया भर में सुरक्षा व्यवस्था की जो चुनौतियां बढ़ी हैं, इस मेले में उनका जवाब दिखता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जैसे कुंभ हो या हाथरस हो या फिर मुंबई के मरीन ड्राइव पर खिलाड़ियों के स्वागत में उमड़ी लाखों की भीड़ हो, ये ड्रोन क्राउड कंट्रोल में काफी मददगार हो सकते हैं। कुंभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन होता है और वहाँ पे अक्सर ये बात आती है कि
हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता बिकॉज फुटफॉल इतना ज़्यादा है. एट सम टाइम्स इट इज़ अ फुटफॉल इज़ अबाउट 2.5 करोड़. तो ऐसी परिस्थिति में हमारा कम्युनिकेशन कैसे अबाधित रहे, VHF HF कम्युनिकेशन, इस पर्पस से हमने कोशिश करी कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं और जो मिनिमल एक्सपेंसेस पे हो, कम से कम पैसा खर्च करके हम किस तरह से बेटर कुंभ को मैनेज कर सकते हैं. तकनीक और सुरक्षा का ये मेल बताता है कि आने वाला दौर बदल रहा है. बंदूकें, पिस्टल, राइफलें, इन सब में बदलाव दिख रहा है. खास बात ये है कि ये सारे हथियार भारत में ही बनाए गए हैं. इसमें क्या है, अगर आप बर्स्ट राउंड में फायर करें तो आप 1000 राउंड के आसपास फायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही साथ में सारे फायर किए तो आप 500 राउंड के बाद आराम से इसका बैरल चेंज कर सकते हैं. इजीली इट कैन बी चेंज. तो ये हमारा जो ट्विन बैरल सिस्टम बोलते हैं उस टाइप का हमारा एक सिस्टम है. तो ये हमारा 7.62 × 51 mm LMG उस सेट. क्या वेट है इसकी? वेट अराउंड 9 kg के आसपास इसका वेट रहता है. और इसे जो हम पर्सनली जो पर्सन है उसे अपने शोल्डर पे लेके कैरी भी करके भी फायर कर सकते हैं. या यस. अगला वेपन हम आता है इस वाले पे 7.62 × 51 mm. इसको बोलते हैं ये हमारी मैग है. तो इसको हम, ये हमारे शोल्डर फायर नहीं हो सकता है, इसे हमें ट्राईपॉड पे रख के करना है क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है. अराउंड 11 kg गन का वेट है, 13 kg हमारा ट्राईपॉड का वेट है. इसमें जो है, जैसे मैंने बोला, इस मैगजीन के हिसाब से इसमें हम पूरा यहाँ पे लाइट बेल्ट फीडिंग पूरा सिस्टम रहता है. इसकी जो रेंज है इसकी, जैसे मैंने बताया था 800 मीटर है, इसकी अराउंड 1.8 किलोमीटर 1800 मीटर के आसपास है. तो ये भी हम वेरियस हम अपनी जो आर्मीज़ वगैरह हैं, CPF से, उन लोग को हम ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं. अगला हम जाते हैं, ये जो हमारा है हमारे SAF में बन रहा है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर. अगला वेपन जो है हमारा यहाँ पे स्नाइपर राइफल है. ये हमारी राइफल फैक्ट्री इच्छापुर कोलकाता में जो है वहाँ पे बना रहे हैं. तो इसको आप देखते हैं ये हमारे स्नाइपर कैटेगरी में आता है. तो इसका अगर आप ये कैलिबर देंगे, ये भी यहाँ पे आपको मोस्टली 7.62 × 51 के देखेंगे. ये जितने भी वेपन हैं जनरली क्या होता है, गैस ऑपरेटेड ब्लो बैक सिस्टम रहता है इनका. एक फायर की एम्यूनिशन आपने ऑटोमेटिकली इसमें कॉकिंग हो जाएगी. लेकिन ये क्या है, आपको बीइंग अ स्नाइपर, एक स्नाइपर वेपन होने के खातिर आपको इसे बार बार कॉक करना पड़ेगा और बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है. इसकी आप अगर यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी टेक्निकल डिटेल मिल जाएंगी. अराउंड 4.4 kg और अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास में आपको इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिल जाएगी. तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरह से नई नई तकनीक लाई गई है इस एग्जीबिशन में और हमारी सेना को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी जो देश की जनता है वो सुरक्षित महसूस कर सके. दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV.